प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस महीने के अप्रैल के फर्स्ट संडे के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया और सुरक्षित रखा। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग बने हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग दुआ में चलें और दुआ मांगें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह। बड़ी दीनता, हलीमी और प्रेम के साथ आपके चरणों में आते हैं और खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए, तमाम लोगों के लिए जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावंद उन सब के साथ हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दे। जो भी गीत गाते हैं, जो वचन साज पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, ना सिर्फ हम पढ़ें, सुने, सीखें या बोलें, परंतु उस पर चलने वाले बन सकें। खुदावंद सभी की सहायता मदद करें। हम पर आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो। पवित्र आत्मा का दान प्रदान करें। खुदावंद गलती गुनाह बदकारियों को क्षमा करें। खुदावंद आपकी मौजूदगी हमारे बीच में बनी रहे। यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए एक गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। स्टार्ट करें। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग में किसका नहीं है, जग में किसका मान नहीं है, जग में किसका स्थान नहीं है, जग में किसका मान नहीं है। आज तुम्हें देने के लिए, आज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको कर को देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको कर को देखो। सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है।
हालेलुया। सच में हमारा खुदावंद यीशु मसीह बुलाता है, बहुत प्रेम करता है। हाथ भी छिद गए और शरीर भी घायल हुआ, कोड़ों की मार से ही वो बुलाता है आप लोगों को। आपके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है कि उसके बंदे लोग लौट आएं, पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें और नई सृष्टि बन जाए। सो आइए हम लोग दुआ में चलें, दुआ मांगें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए। धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम को दिखाने के लिए। धन्यवाद करते हैं परम पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में उपस्थित हुए, दिन भर सहायता की, मदद की और ये मुबारक शाम दिखाई। कितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर या जैसे भी खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, हर एक के साथ हो खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर। पूरे संसार पर आपकी दया हो, जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, दुख तकलीफ है, सताव है, महामारी है, उन सबों पर आपकी शांति चाहते हैं पिता। जो लोग बीमार हैं, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, अकेले हैं, आंसू बहा रहे हैं, पुकार रहे हैं, कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं है, उनके विश्वासों को बढ़ाइएगा, उनके बिस्तरों को पलट दें। जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई दंगे हैं, वहाँ पर भी आपकी शांति चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो आपके दास दासियाँ हैं, प्रचारक हैं, जो आपके नाम के द्वारा दुख उठाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं, उनकी निंदाएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? यीशु मसीह यदि सच्चे मन से आपकी सेवकाई करते हैं, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें और खुदावन उनके साथ हों। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर एक के साथ हों। जो बीमार हैं, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके बिस्तरों को पलट दें। जो गमज़दा हैं, उनको तसल्ली और शांति इत्मीनान दें, ताकि आपकी शांति पा सकें और अय्यूब की तरह कह सकें प्रभु परमेश्वर ने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। जो सफ़र कर रहे हैं, उनके सफ़रों को मुबारक करें। जो खुदावंद पिता प्रभु परमेश्वर डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, मेडिकल कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी भी सबकी सहायता मदद अगुवाई करें। और टीचर्स, स्टूडेंट्स, गार्जियंस के लिए प्रेयर करते हैं, उनकी भी सहायता मदद करें खुदावंद पिता प्रभु परमेश्वर। टीचिंग के कार्य में इनकी बड़ी बरकत हो, अच्छी तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन करें, गार्जियंस के साथ हो, पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं एक अच्छा रिजल्ट उनको मिले। और खुदावंद पिता का धन्यवाद करें। नौजवानों के लिए विशेष प्रेयर करते हैं खुदावंद, नौजवान अपने नौजवानी के दिनों में अपने चलनार को याद रख सकें खुदावंद पिता प्रभु परमेश्वर। वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध रखें, माता पिता के बड़ों की इज्जत करें, ताकि आपके द्वारा आशीषों को प्राप्त करें। बुजुर्गों के साथ हो, जो बुजुर्ग लोग हैं खुदावंद, उनकी आंखों में ज्योति और टखनों में बल दें, उम्र दराज करें, चिंता से फिक्र को दूर करें। छोटे मासूम बच्चों के भी नाम बनाम सहायता मदद करें खुदावंद पिता, क्योंकि आपने दूध पीते बच्चों से भी स्तुति कराई है। तमाम कलीसियाओं के, तमाम पासबानों के, तमाम मसीह लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए, उनके परिवारों के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। सब पर आपका अनुग्रह हो। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी आप हमें खुदावंद आत्मिक खुराक देना चाहते हैं, वो आपके अनुग्रह के द्वारा हो। जो भी बोलते हैं अपनी ओर से नहीं, परंतु आपकी ओर से बोलें खुदावंद। पवित्र आत्मा का वरदान दें, अपने क्रूस के आड़ में छिपा लें, क्योंकि जिस्म कमज़ोर है लेकिन आत्मा तैयार है। आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो खुदावंद। हर एक सुनने वालों को भी बड़ी बरकत और आशीष देना खुदावंद। आपने प्रार्थना विनती निवेदन को सुना, आपका धन्यवाद हो। इसी विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारा रोज रोटी बख्श दे, सवाल को माफ करते हैं तो हम कसूर को माफ कर, हमारी लाइफ में ना पड़ने दे, बुराई से बचा, बादशाह कुदरत हमेशा तेरा ही। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब समय है कि हम पाक कलाम की ओर चलेंगे और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे आज यूहन्ना रचित सुसमाचार, नए नियम से, न्यू टेस्टमेंट, और उसका यूहन्ना की इंजील, उसका 21 अध्याय और 15 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 17 आयत तक।
यहाँ पे प्रभु के पाक कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार उसने उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर बड़ी बरकत हो। आमीन। मेरे प्रियो, अभी आप लोगों के सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 15 से लेकर 17 आयत तक पढ़ा गया। अजीजों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे जो पिछला संडे था वो हमने ईस्टर पर्व के रूप में मनाया, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, मौत के बंधन को तोड़ दिया, और उसके 8 दिन बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने शिष्यों से मिले। और यही हमारा आज का मैसेज है। अगर जो हम जानना चाहें तो यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और 26 आयत कोई भी पढ़े। 8 दिन के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर, यीशु मसीह के चेले फिर घर के भीतर थे, डर के मारे अंदर बैठे हुए थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, तब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आए और उनके बीच में खड़े होकर उनको बोले, तुम्हें शांति मिले, आपको शांति मिले, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह शांति का शहजादा है। 8 दिन बाद का समय है। और इसके बाद अगर जो हम 21वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ें तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु का चेला जो सबसे बड़ा था, पतरस था, वो बोल रहा था कि आओ हम मछली पकड़ने चलें। उन्होंने सोचा अब हमारा स्वामी नहीं आएगा। वो पुराने व्यवसाय में लौट जाना चाहता था। वो ये भी भूल गया कि प्रभु ने कहा था, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला मछुआ नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़वाने वाला मछुआ बनाऊंगा। इन सब बातों को भूल गया। कहने लगा, आओ हम मछली पकड़ने चलते हैं। फिर से लौट जाना चाहता था, लेकिन तिबरियास झील के किनारे पर वहां पर इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का दर्शन पाया। रात भी चुकी थी, एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। प्रभु यीशु मसीह जब उनको दिखाई दिया, यहाँ पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है, भोर होते ही, 4 आयत में लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसको नहीं पहचाना कि वो यीशु है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बोला कि नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। मेरिकल्स दिखा दिया प्रभु ने। प्रभु क्या नहीं कर सकता? प्रभु इतनी आशीष दे सकता है, क्योंकि आनंद की भरपूरी उसी के पास है। और उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां वहां पर आ गई, वो जाल को खींच ना सके। मेरे प्रियो, कितनी मछलियां? 153, 153। और इसका भी एक अर्थ है, हम इस संसार में फिरते रहते हैं जैसे मछलियां पानी में विचरण करती हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, नाव में जो हम देखते हैं एक नाव है प्रियो, इसी प्रकार से इस संसार में, एक संसार में हम लोग पाए जाते हैं, मछलियों की तरह इधर उधर विचरण करते हैं। इसी प्रकार से 10 आज्ञाएं हैं, 7 कलीसियाएं हैं। कुल मिलाकर अगर जो हम देखें 17 बैठ जाता है। 1 2 3 4 5 हम 17 तक लिख लें और इसको जोड़ दें
तो अंक आ जाएगा 153। मेरे प्रियो सीधा सा हिसाब है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखकर 17 तक हम इसको प्लस कर दें तो 153 आ जाता है। यहाँ पर 153 का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। हमारा आज का मेन टॉपिक है प्रेम और प्रीति। प्रेम जो है वो अगापे है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लव? अगापे, अगापे का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, जैसा परमेश्वर ने अपने लोगों से किया। यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा है, परमेश्वर पिता ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, ये जो हम इस संसार में जीते हैं ये बहुत कम दिन होते हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को न माने, पश्चाताप ना करें, मर जाएं, तो हम अनंत आग में पड़े तड़पते रहेंगे, वहां मौत भी नहीं आएगी। इसी प्रकार से यदि हम पश्चाताप कर लेते हैं तो प्रभु के साथ ऐसा जीवन जिएंगे जिसका अंत नहीं होगा। ये आपको सोचना है कि आप कौन सी जगह पसंद करेंगे। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रेम के अगर जो हम देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने कलीसिया को दे दिया, इतना प्रेम किया। ऐसे ही मेरे प्रियो जो पुरुष होते हैं ऐसे प्रेम करने के लिए वहां पर लिखा हुआ है। इस तरीके से प्रेम करना है। इसी प्रकार से प्रेम के ऊपर प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय पूरा का पूरा लिख दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा है फिलियो, अर्थात मेरे प्रियो स्वार्थपूर्ण प्रेम, जैसे बच्चे लोग अपने माता पिता से करते हैं। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, या भाई लोग बहनों से या बहन भाई से करती हैं, और जब वो बहन भाई कमजोर हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, ये स्वार्थ वाला प्रेम होता है। या दुकानदार लेनदार से करता है, या मेरे प्रियो आपस में लोग ऐसा प्रेम करते हैं, ये होता है स्वार्थपूर्ण प्रेम। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं मेन बात कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पतरस से एक सवाल करते हैं। 15वीं आयत में लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करता है? और उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। यहाँ पर जो ये बात है, प्रभु से कह रहा है, क्या तू इनसे बढ़कर, अर्थात किनसे बढ़कर प्रभु यहाँ पर बोल रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु जो बोल रहे हैं पतरस को, क्योंकि पतरस वहां पर बोलते हैं अपने साथियों से, जो हमने यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ा। मतलब अपने साथियों से भी बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है। आज जो है हमें रिलेशन से बढ़कर प्रभु के साथ रिलेशन बनाने की जरूरत है, उससे प्रेम करना है। मेरे प्रियो, क्योंकि बुलाए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हमें प्रभु से प्रेम करना है, सच्चा प्रेम करना है और निस्वार्थ प्रेम करने की जरूरत है। क्या तू मुझे अपने नाते रिश्तेदारों से बढ़कर प्रेम रखता है? पतरस कह रहे हैं, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, अर्थात स्वार्थ वाला प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। मेरे प्रियो, फिर प्रभु ने दोबारा कहा उससे कि ये 16वीं आयत में लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यहाँ पर दोबारा प्रभु ने पूछा, तब भी उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दूसरी चीज क्या थी वहां जो प्रभु कह रहा है, क्या तू इससे भी बढ़कर मुझे प्रेम रखता है? मेरे प्रियो, इसका उत्तर स्पष्ट है। 9वीं आयत में लिखा है, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यहाँ पर प्रभु कह रहा है, क्या तू मुझे अपने भोजन से भी बढ़कर प्रेम रखता है?
मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, विशेष तौर से कुछ लेडीज को जो किचन में काम करती हैं और वचन को सुनना नहीं चाहती, प्रभु के नजदीक नहीं बैठा रहना चाहती हैं और बोल देती हैं कि हमको तो सब कुछ सुनाई दे रहा है। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है दो बहनों का। एक प्रभु के चरणों में बैठकर पाक कलाम सुना करती थी, है ना, मरियम। दूसरी जो थी वो मार्था, वो किचन में काम करने में लगी रहती थी। लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहा, मरियम को उसने वो उत्तम भाग चुना है जो उससे छीना नहीं जाएगा। उत्तम भाग क्या है? प्रभु की आशीष है, प्रभु की बरकत है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं, क्या तू मुझे भोजन से भी बढ़कर प्रेम रखता है। अगर जो किसी से पूछा जाए आप कितनी बार दुआ करते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं 3 बार, है ना। 3 बार कब? जब हम भोजन करते हैं। प्रभु खाना दिया, पाक करना, नुकसान से बचाना, ताकत से परिपूर्ण करना, है ना। जिसे नहीं मिला उसको भी देना, इसे खाएं ताकत पाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं। मेरे प्रियो, इस तरीके से वो 3 बार दुआ करते हैं। लेकिन ये प्रभु की दुआ नहीं है, ये पेट की दुआ है। हमें सीखना है कि प्रभु को भी वक्त देना है। तो प्रभु से बोल रहा है पतरस कि हाँ, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हम गीत भी गाते हैं, मैं तो गीत है, यीशु को मैं सब कुछ देता। हमें सब कुछ देने की आवश्यकता है, प्रभु को अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है। तो कह रहा है यहाँ, प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अपने भोजन से भी बढ़कर प्रभु से प्रेम करने की आवश्यकता है। तीसरी बार प्रभु ने फिर से कहा, 17वीं आयत में उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? प्रभु ने देखा ये नहीं सुधरेगा, तो प्रभु ने क्या कहा कि तू मुझसे प्रीति रखता है। तब क्या हुआ? क्या पतरस पर क्या इस बात का रिएक्शन हुआ? वो क्या बोल रहा है? यहाँ देखते हैं हम, पतरस उदास हुआ, दुखी हो गया और उस सोचने लगा कि तीसरी बार उसने ऐसा क्यों कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, कि तू सब कुछ जानता है, मेरे मन को भी जानता है। समझ गया कि प्रभु ने तो सब कुछ जान लिया है, तो कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, तीसरी चीज वहां पर क्या थी? अगर जो हम गौर करें तो वहां पर था जाल, बड़े बड़े थैले होंगे, टोकरे भी हो सकता है, टोकरे भी हों, मछली पकड़ने की डोर होगी, कांटे होंगे। तो प्रभु कह रहा है, क्या तू मुझे अपने व्यवसाय से भी बढ़कर प्रेम करता है? बहुत से लोग अपना व्यवसाय को नहीं छोड़ना चाहते, प्रभु के लिए एक दिन भी देना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, चर्च में आते हैं तो देर से आते हैं, सर्विसों पर टाइम पे जाते हैं। हमें प्रभु के लिए सही वक्त देने की जरूरत है, नहीं तो बहुत अच्छी तरीके से मत्ती की इंजील 25वां अध्याय जानते हैं आप लोग, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, व्यवसाय से भी बढ़कर प्रेम करना है। आप जानते हैं प्रभु ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, तब भी 3 बार मेरे प्रियो पतरस जी ने प्रभु का इनकार कर दिया था। और साथ ही साथ मछली पकड़ने का समय भी, इससे पहले जब प्रभु ने उसको अपना शिष्य शागिर्द बनाया था, तब भी यही वाला दृश्य आ गया था। अब भी मछली पकड़ने का ये समय हमारे सामने ऐसा आता रहता है। यहाँ पर प्रभु ने इसको कहा कि अपने व्यवसाय से भी बढ़कर प्रेम करना है। अगर जो हम देखें तो क्लियर हो जाता है, फिर पतरस ने बहुत मजबूती के साथ सेवा की। और आप जानते हैं कि एक दिन में कितने लोगों को उसने बपतिस्मा दिया? एक दिन में 3000 के लगभग लोगों को उसने बैप्टिज्म दिया और प्रभु का प्रचार बहुत अच्छी तरीके से किया। यहाँ तक लिखा हुआ है कि इसकी परछाई लोगों पर पड़ जाती थी, जो मृतक होते थे वो भी जीवित हो जाते थे। मेरे प्रियो, भले चंगे हो जाते थे, प्रभु की सामर्थ इसने पाई। प्रभु ऐसे सामर्थ आपको भी देना चाहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, दुनिया के छोर तक तुम मेरे जीवित गवाह ठहरोगे। प्रेरितों के कार्य 8 में ये बात लिखी है। लेकिन यहाँ पर पतरस कहता है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 1 आयत में, तुम में से जो प्राचीन है, प्रभु के दास हैं, मैं
उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर हमें ऐसा करना है, क्योंकि हमें सौंपे गए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। पादरी भी पासवान है, वो अगुवाई कर सकता है, लेकिन बेस्ट अच्छा चरवाहा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमें प्रभु से सच में प्रेम करना है, नहीं तो प्रभु इसी प्रकार से कहेगा कि क्या तुम मुझे सच में प्रेम करते हो? मैंने तो पूरे संसार के लिए अपने आप को दे दिया, तुम क्या दे सकते हो? तुम क्या ला सकते हो? मेरे प्रियो, प्रभु को हमें सब कुछ देना है। प्रभु कहता है हमें अपने परिवार से भी ज्यादा, नाते रिश्तों से भी ज्यादा प्रभु को प्रेम करना है। अपने भोजन से भी, खान पान से भी पहला स्थान प्रभु को देना है। तीसरी बात, अपने व्यवसाय से भी बढ़कर प्रभु से प्रेम करना है, तो प्रभु आपको आशीष देगा। मेरी भी यही प्रार्थना है कि प्रभु संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परम पिता अच्छे मैसेज के लिए जो आपने दिया है। जो खुदावंद हमारा आज का टॉपिक प्रेम और प्रीति है, हमें सच में पिता प्रभु परमेश्वर अगापे वाला प्रेम करना है, फिलियो वाला नहीं। और जो लोग प्रेम करते हैं ऐसा बड़ी बरकत दें, आशीष दें। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हर एक पर आपका अनुग्रह नाम बनाम हर एक को आशीषित करें। सच में इसी प्रकार से प्रेम कर सके और आपके जीवित गवाह ठहर सके। हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं, हर एक को प्रभु की तरफ से आशीष देते हैं। खुदा हम घटें परंतु आप बढ़ें। तमाम कलीसियाओं पर, तमाम पासवानों पर, तमाम प्रचारकों पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष बनी रहे। विनती सुनिए आपने, आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरे ईमानदारों के साथ और विशेष तौर से जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं उन सब के साथ, और तमाम पासवानों के साथ, पासवानों के परिवारों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, भारत देश और पूरे संसार के साथ, हमारे मसीह समाज के साथ अब से लेकर अब तक हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।